इसके 31 अध्याय में कपिल देव अपनी माता देवहूति को जीवों की गतिविधियों के विषय में बता रहे हैं कि जीव जो इस भौतिक जगत में आते हैं उनके साथ क्या क्या बीतता है। तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था को हमने पढ़ा, जिसमें शिशु जो है वो भगवान से अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही कष्ट में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बाहर आकर तो मैं आपको ही भूल जाऊंगा। ये कष्टमय उस जो स्थिति है वो तो फिर भी मेरे लिए लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ, आपको याद कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर आ गया तो आपकी माया मुझे जकड़ लेगी और फिर मैं आपको ही भूल जाऊंगा, अपने आप को भूल जाऊंगा। और फिर ना जाने कितनी बार मुझे इस प्रकार के अलग अलग गर्भावस्था में जाकर दुख की स्थिति को भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहीं रह जाऊं और यहीं आपको स्मरण करते करते अपने उद्देश्य को प्राप्त करूं। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। अब उसके बाद क्या होता है वो कपिल देव अपनी माता को बताते हैं। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 22 से लेकर 27 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज कपिल देव ये बताते हैं कि जैसे ही गर्भ में जो बालक होता है उसको चेतना प्राप्त होती है, भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करता है, और इस समय 7 से लेकर 9 महीने बीत जाते हैं। दशम जैसे महीना प्रारंभ होता है तो वो तीव्रता से प्रार्थना करना शुरू करता है कि बस अब मैं बार बार इस गर्भस्थ स्थिति को भुगतने के लिए अलग अलग माताओं के गर्भ में नहीं जाऊंगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरी जो स्मृति है वो बनी रहे। ऐसे वो प्रार्थना करता है तो अचानक क्या होता है। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तु वन्नशे सद्य क्षिपत्यवासीनां प्रसूत्य सूतिमारुत। एवं कृतमतिर्गर्भे, गर्भ के अंदर ऐसे इच्छा करता है कि बस अब मैं कभी भी जन्म नहीं लूंगा। इसी बार में भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए यहीं पर बस अपने उद्देश्य को प्राप्त करूंगा। अंदर ये प्लानिंग चल रही है। और अचानक एवं कृतमतिर गर्भे दशमास स्तुवन ऋषि, 10 मास यानी कि 10वां महीना
शुरू हो जाता है और वो स्तुति कर रहा होता है, अचानक सद्य क्षिपत्यवाचेन, सद्य मतलब उसी समय, क्योंकि बच्चा जो है वो ऊर्ध्वमुख होता है, मतलब उसका मुख नीचे की तरफ होता है, टाँगे मतलब उल्टा होता है। जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं ना, मुख ऊपर होता है और लेग्स नीचे होती हैं, लेकिन बच्चा जो है वो गर्भ में मुख उसका नीचे होता है और टाँगे ऊपर होती हैं। तो जैसे ही 10वां महीना प्रारंभ होता है, सद्य क्षिपत वाचेनम प्रसूत्य सूति मार्च, सूति मारुत मतलब जैसे ही वो 10 महीने का हो जाता है तो एक प्रसव की वायु चलती है गर्भ के अंदर। और क्योंकि अब गर्भ से बच्चे का इस भौतिक जगत में आने का समय हो गया है, तो वो वायु जो है उसको बाहर की तरफ खींचती है, कि बाहर उसको धकेल के कि अब तुम निकलो यहाँ से, अब तुम नहीं रह सकते। क्योंकि अब उसने बड़ी मुश्किल से माया से बचने के लिए योजना बनाई है। बोला नहीं, अब तो तुम्हें माया में फँसना है। माया के अंदर फँसने के लिए, क्योंकि तुम ऐसे-ऐसे करतूत करके आए हो, उन सारे किए हुए अपराधों का, किए हुए तुम्हारे जो करतूत हैं, उनका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। तुम जाओ, अभी जाओ, अपना हिसाब-किताब पूरा करो, वहाँ भौतिक जगत में जाकर जब भजन करो। हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि वो सुखदेव गोस्वामी की तरह 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहकर ये प्रण करे कि जब तक कोई मुझे यह विश्वास नहीं दिलाता है कि माया मुझे आकर्षित नहीं करेगी, तब मैं संसार में जाऊँगा। हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव स्वतंत्र थोड़े है इतना, उसको भौतिक जगत में आना पड़ेगा और वो जो कार्य करके आया है, उन सारे कार्यों को उसे भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, "सद्य क्षिपत्यवाचीनम प्रसूत्य मारु सूति मारुत।" यानी भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, अभी ये सोच रहा होता है, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है, तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वो जन्म ले सके। अब बस उसके जन्म का समय आ गया है। बोला बस, अब ये समय है, भौतिक जगत में जाओ और वहां पर जाकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो। उसके बाद क्या होता है? तेनावृष्ट सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुरा विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृति तेना विसृष्ट सहसा। सहसा मतलब अचानक से, वो जब प्रसूति की जो वायु होती है उसको धकेलती है, तो वो अचानक से बाहर आने के लिए विवश होता है और कृतवा कृत्वा वाक्षिर आतुर, कृत्वा मतलब औंधा होता है और शिर के बल उसका सर नीचे होता है, ऊपर से वायु आती है तो वो सर के बल बाहर निकलने के लिए विवश होता है। और वो जब गर्भ से बाहर निकल रहा होता है, आतुर, आतुर मतलब वो इतना कष्ट में होता है, गर्भ में थोड़ी-सी जगह होती है और जब वो निकल रहा था, वो रास्ता बहुत संकीर्ण होता है, मतलब घुट रहा होता है वो, जैसे। और या ऐसे बताएँ, विनिष्क्रमाति कृच्छ्रवा मतलब बहुत ही ज़्यादा बाहर आने के लिए उसको कठिनाई का सामना पड़ता है। क्यों? निरिश्वासो हतस्मृति, उसकी साँस घुट जाती है, मतलब गले में घुट रहा होता है, उसका सर दब रहा होता है, उसका शरीर दब रहा होता है, वो निकलने का प्रयास करता होता है, वायु उसे धकेल रही होती है और वो बड़ी कठिनाई में होता है। और उस समय उसकी जो स्मृति होती है, हतस्मृति मतलब उसको सारी जो याददाश्त आ गई थी ना 100 जन्म की, वो सब भूल जाता है। और वो बड़ी ही कठिनाई से उस रास्ते से बाहर निकलता है। तो वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति के विहीन होकर शिशु बाहर आता है। अब उसका जन्म हो गया। जन्म हो गया तो हम सब कितनी खुशियां मनाते हैं कि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लेकिन वो जानता है कि मैं कितना बुरी तरह से माया के फंदे में फँस गया हूँ। लेकिन अब तो क्योंकि संसार में आ गया ना,
अब जैसे माता की गोद में आया, अपने अदर जो रिलेटिव्स हैं उनकी गोद में आया, उन्होंने प्यार किया, तो वो सब भूल गया। और सबसे बड़ी जीव की दुखदायक स्थिति क्या है? जब वो भगवान को भूलकर संसार में लगने लगता है। इससे बड़ा दुख और जीव के लिए कुछ नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृच्छ्रेण शब्द का अभिप्राय है अत्यंत कठिनाई के साथ। जीव भौतिक जगत में जो आता है, जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर बाहर निकलता है, तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतया रुक जाती है। तो जो रास्ता है उसका बाहर आने का, उसके उसके अंदर अ, इतना छोटा रास्ता है, संकीर्ण है, कि वो बहुत ही दबाव आता है उसको, और उसकी सांस घुटने लगती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो बैठता है। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृत प्राय शिशु जन्मता है। हम देखते हैं बच्चे अक्सर जब पैदा होते हैं तो आईसीयू में चले जाते हैं, उनकी तबीयत इतनी खराब होती है, किसी के मुंह में पानी चला जाता है, या कोई किस तरह से बच्चे, जब छोटे बच्चे जिस तरह जब जन्म लेते हैं, तो उनकी यहाँ पर लिखा या तो मृतक होते हैं या मृत प्राण प्राय, यानी कि बस लगभग मरे हुए दिखते हैं, कि बस फिर डॉक्टर लोग उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, क्योंकि श्वास घुट गया था ना अंदर, तो जैसे तैसे करके उसको जीवन प्राप्त होता है। तो प्रसव पीड़ा की कल्पना की जा सकती है। शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है, और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते कैसी स्थिति होगी? 10 महीने तक विवश था वहीं पर रहने के लिए, और जब उसने 10 मास में उधर रहकर भगवान के साथ वार्तालाप करना शुरू किया, तो अब उसको जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। और भगवत गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है, उसे जन्म मृत्यु रोग तथा जरा, इन 4 पीड़ाओं का विचार करना चाहिए। भौतिकतावादी भले ही अनेक प्रकार से प्रगति कर लें, किंतु वह संसार के इन 4 प्रकार के कष्टों को रोकने में असमर्थ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, गीता में भी भगवान ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि इन चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए, कि जन्म के टाइम पर मुझे कितनी पीड़ा हुई थी, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे कितनी पीड़ा होती है, मृत्यु के समय जीव को कितनी पीड़ा होती है। ये सब याद रखने की चीजें हैं। हम भूल जाते हैं तभी हम अपराध करते हैं। हम भूल जाते हैं तभी हमें नाम जप करने की इच्छा नहीं होती। हम भूल जाते हैं कि हमें कितनी पीड़ा मिली थी जन्म के समय। वो हम याद अगर होती ना, तो कोई भी भगवान का भजन करे बगैर और कुछ नहीं करता। लेकिन हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, इन समय को याद रखना चाहिए। एक बादशाह जो था, वो अपने वजीर से पूछता है कि इस संसार में जो संत होते हैं ना, वो हर वक्त भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो भगवान के नाम में तो इतना आनंद है नहीं, संसार में इतना भोग, इतना आनंदमयी है, तो आखिर इनको क्या आकर्षण करता है कि वो संसार का सारा सुख छोड़कर भगवान के नाम में लगे रहते हैं? तो वजीर ने कहा, देखो बादशाह, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है संत लोग के क्या कारण से ये भक्ति करते हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे तो अच्छा आंसर मिलेगा। तो किसी संत के पास गए, राजा ने अपना प्रश्न किया, क्या आप लोगों के मन में ऐसा क्या चलता है कि आप सदैव सर्वदा भगवान की भक्ति करते रहते हो, नाम जप करते हो, भौतिक आकर्षण नहीं है? तो संत ने उसको उसी समय बोला, राजा तुम मेरी छोड़ो, अपनी करो। क्या करो अपनी? तुम्हारे ललाट पे रेखा है कि तुम 3 दिन के बाद मरने वाले हो। राजा ने कहा, अच्छा मैं मरने वाला हूँ? उसी समय सब कुछ भूल गया, घर गया, जो भी है ना धन दौलत थी वो बांटने लगा, और कैसे भी करके वो 3 दिन के अंदर सारे कर्मों को फाइनलाइज करके वो बोलता, अब मैं भगवान को याद कर लूं कि मैं अभी मर जाऊंगा। तो वो भगवान को याद करने लगा, अचानक से वहां पर संत पधारे, और संत ने कहा, क्या कर रहे हो राजा? भौतिक भोग तो बहुत है तुम्हारे पास, आनंद क्यों नहीं ले रहे हो उनका? तो बोला, महाराज कैसे आनंद लूं, अभी बस 1 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इस भौतिक जगत को मैं कैसे भोग सकता हूँ? तभी संत श्रोमणी बोलते हैं
कि यही तो मैं बताना चाहता था कि आप भूल जाते हो कि मरने वाले हैं, तभी आप इस भौतिक जगत में लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए इतना स्ट्रगल करते हो। लेकिन अगर याद रहे कि कल मरने वाला हूँ, तो फिर तो आप केवल भगवान का नाम लो। तो यही कारण है कि आप जो है वो ये सोचते हो कि अभी बहुत जीना है, इसीलिए भौतिक आनंद के लिए आप इतना प्रयास करते हो। और हमें पता है कि अब जल्दी से जल्दी इस भौतिक जगत से जाना है, इसीलिए हम हरि नाम का जप करते हैं और भगवान की भक्ति साधना करते हैं। इसके उपरांत कपिल देव कहते हैं, पतितो भुव्य श्रृंगमिश्र विष्टाभूरिव चेष्टते रोय रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गता। पतितो भुव्य सिंह मिश्र, यानी अब क्या होता है, जैसे ही माता के गर्भ से उसको धकेला जाता है, तो बाहर जब निकलता होता है, गिरता है बाहर, तो पतितो भव्य सिंह मिश्र, वो रक्त से और गंदगी से लिपटा हुआ होता है, पूरा गंदगी से भरा हुआ होता है। विष्ठा भूरि व चेष्टता, विष्ठा यानी जैसे कीड़ा होता है ना विष्ठा का, वो विष्ठा के अंदर जो कीड़ा होता है वो कैसे चेष्टा कर रहा होता है, रो रहा होता है, मतलब वो जिस तरह से चेष्टा कर रहा होता है कि अपनी तकलीफ को, उसी तरह से ये जो गर्भ से बच्चा निकलता है वो भी विष्ठा के कीड़े की तरह रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। रो यति गते ज्ञाने, वो चिल्लाता है, रोता है। छोटा बच्चा जिस समय पैदा होता है ना, उस समय वो कितना रोता है, उसके रोने की आवाज गूंज रही होती है। और अगर नहीं रोता है, तब तो डॉक्टर उसको थप्पड़ मार के रुलाते हैं कि रो, वरना पता कैसे चलेगा तुम्हारा जन्म हो गया। पता कैसे चलेगा कि तुम भौतिक जगत में आ गए हो, और ये भौतिक जगत जो दुखालयम है, उसके अंदर आने के कारण तुमको अभी रोना पड़ेगा। तो रोरु यति गते ज्ञाने विपरीतम गति गतो गति। विपरीता मतलब वो बिल्कुल जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो विपरीत है। और उस विपरीत परिस्थिति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे भी लोग हों, जैसा भी है ना घर हो, जहाँ पर आपको जन्म मिला है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो जन्म जहाँ पर आपको मिला है, वहीं पर आपको उसको भुगतना है। तो जैसे ही वो बाहर आता है, कीड़े की तरह छटपटाता है, चिल्लाता है, रोता है, ज्ञान सारा उसका खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो ये विपरीत स्थिति में पुनः माया के मोह जाल में फंस जाता है। अनुवाद, इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में मोह जाल में विलखता है, मतलब मोह जाल में फंस जाता है। अब क्योंकि जहाँ वो पैदा हुआ है, वहां पर सारे अलग बुद्धि के लोग हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि बच्चे को क्या चाहिए। वो तो बस सोचते हैं, वो बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं संसार में आया हूँ, मुझे संसार में भोग नहीं करना है, भगवत धाम प्राप्त करना, ये सब। लेकिन एक तो उसकी अपना ज्ञान ही नष्ट हो रहा है, ऊपर से जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है। वो तो बस अपनी मर्ज़ी से बच्चे को जब दिल करे, छोटे-छोटे बच्चे होंगे, उसको ऐसे करके उठाएँगे, उसको गोद में रखेंगे, उसको घुमाएँगे, वो बोलेगा मेरा बच्चा, वो बोलेगा मेरा बच्चा, कोई। और बहुत ही उसको, मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसको ये सब झेलना पड़ता है। तो वो कहते हैं कपिल देव, पर 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 परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन स अनभिप्रेतमापन्नं यत्याख्यातुमनीश्वर। परच्छन्दं न विदुषा, परच्छन्दम मतलब जो दूसरे की, मतलब जो उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते, परच्छन्दम न विदुषा, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये बच्चा क्या चाहता है।
जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा बेचारा बोल नहीं सकता है कि मुझे क्या चाहिए, किस टाइम पर मुझे सोना है, किस टाइम पर मुझे जागना है, किस टाइम पर मुझे नाम जप करनी है, कुछ भी पता नहीं होता है। परच्छन्दं न विदुषा, वो इच्छा नहीं होती है फिर भी पुष्यमाणो जनेन स, तो ऐसे लोगों के द्वारा वो पोषित होता है, जिनको पता नहीं कि उसको कैसा चाहिए, क्या चाहिए। अनभिप्रेत प्रेतमापन्नम यत्याख्यातुम अनीश्वर। प्रेत्य, यानी कि ये बहुत ही अ, दुखदायक स्थिति है, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। वो सोचता जो है वो ऐसा नहीं आया है। अनभिप्रेतमापन्नम, और दूसरी उससे भी विडंबना ये है कि प्रत्यख्यातुम अनीश्वरा। प्रत्यख्यातुम मतलब इतना तो वो दुखी होता है उस स्थिति में, इतना तो कष्ट होता है उसको, और किसी को पता ही नहीं है, वो अपनी बात को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता है कि मैं कितना दुखी हूँ। लेकिन जैसे ही वो अ, ये सब बाहर आता है और ये सब परिस्थितियों को वो स्वीकार करता है, उसी समय वो कुछ भी और नहीं कर सकता। अगर वो चाहे भी कि भई मुझे ये सब नहीं करो, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, कभी उसको तेल से मालिश की जाती है, कभी ठंडे पानी से नहाया जाता है, कभी उसको लपेटा जाता है रुमालों में, कितना उसको ये सब नहीं पसंद होता है, लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता है। अनुवाद: उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में जाता है और उसका पालन ऐसे लोग द्वारा करते हैं जो यह नहीं समझ पाते कि वो चाहता क्या है। उससे चाहता क्या है? उससे जो कुछ मिलता है, उसे वह इनकार ना कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थितियों में पड़ा रहता है। तो उसके अंदर ना सामर्थ्य होता है, ना योग्यता होती है कि वो मना कर सके कि मुझे कड़वी दवाइयाँ नहीं पीनी है, मुझे ना ये जो रुमाल में कस के बाँधते हो वैसे नहीं करना है। तो वो इतना विवश होता है कि वो कुछ नहीं करता, और उसे ये सब परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है, वो इनकार नहीं कर सकता है। तो अनुमान: उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों के द्वारा हो जाता है जो ये नहीं समझ पाते कि वह क्या चाहता है। जो उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार ना कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थितियों में चला जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता है। ये तो प्रकृति संपन्न करती है ना, माता के गर्भ में जो शिशु की अवस्था होती है, तो प्रकृति जो है वो सारी व्यवस्था करती है उसकी। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर ना था, किंतु वहां जहां तक शिशु के खाने का प्रश्न है, उससे उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी। तो खाना-पीना तो उसको वहाँ पर भले स्थिति ऐसी थी, लेकिन प्राकृतिक जो व्यवस्था थी कि उसकी माता खाती थी तो उसको मिलता था, तो इसके लिए उसको परेशान नहीं था। उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी, किंतु उधर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। अब तो उसके लिए प्राकृतिक अवस्था व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्या है, जो उसे खिलाया जाएगा वो उसे खाना पड़ेगा। तो एक भिन्न वातावरण है। वह खाना कुछ चाहता है किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा है। क्योंकि लोग असली माँग को नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है, उससे वह इनकार भी नहीं कर सकता। कभी-कभी ऐसा होता है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है, भूख के कारण रोता है और उसकी माता उसको दवाइयाँ पिलाना शुरू कर देती है। शायद उसको पेट में दर्द है, शायद उसको ये प्रॉब्लम है, शायद तो जब तक हम जो है वो प्रॉपर ये नहीं समझ जाते हैं कि वो चाहता क्या है, क्यों रोता है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। तो कभी तुक्के में उसके साथ कैसा किया जाता है, कैसा किया जाता है, तो वो ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और जो कुछ दिया जाता है उसे वह इनकार भी नहीं कर सकता। कभी-कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, सोचता है कि मैं माता के दूध को प्राप्त करूं, बहुत ज्यादा रोता है। अतः वह उसे
कड़वी दवा ला कर देती है। वो माता जो है वो दूध नहीं पिलाती है, लेकिन रो रहा है तो उसको कड़वी दवाई पिलाई जाती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता, किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उससे कष्ट और उसके कष्ट बढ़ते रहते हैं। तो वो कितना कोशिश करता है कि मैं इन अ, वस्तुओं को ना खाऊं, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती विवश करके वो वस्तुएं जो है वो खिलाई जाती हैं, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। कोई तो मेरी बात नहीं समझ रहा है, कोई तो मतलब मेरी स्थिति को नहीं समझ रहा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वो बता भी नहीं सकता। आगे कहते हैं, शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजदूषिते नशेकण्डूयन् डूयनेङ्गानाम् आसनोत्थानचेष्टिते चेष्टने शयि शायितो शायितो शुचिपर्यन्के। शायितो मतलब उसको एक ऐसे बिस्तर पर लिटाया जाता है। अशुचि पर्यंक के मतलब वो बहुत मेला होता है। मेला होता है, देखो बच्चे क्या करते हैं, उसी पे यूरिन करते हैं, और फिर माता क्या करती है, थोड़ी देर सुखा के उसी को, क्योंकि बार बार तो उसको वॉश नहीं करना पड़े, तो उसको क्या ऐसा ही गंदा बिस्तर मिलता है। शाही तो शुचि पर्यंके जंतु स्वेद जदाशु जायतो मतलब जो जब वो इस संसार में पैदा होता है, जंतु स्वेद अ, तो फिर वो पसीने से उत्पन्न प्राणी के कारण पूर्णतया दुखी होता है। क्योंकि अब जिस बिस्तर पे वो सोया है, उसको लपेटा गया है, तो उसके कारण पसीना बहुत हो जाता है। जदुष्य मतलब वो पसीने से उत्पन्न जो जीव होते हैं। नशे कंडूयम, नशे का मतलब होता है ये जो जगह बताई गई है जहां से वो निकल रहा है, दूषित न ईश यानी असमर्थ होता है। कंडू यनेंगा, कंडू यने का मतलब होता है कि खुजलाने की, खुजलाते हुए, वो खुजला नहीं सकता, उसको बहुत खारिश हो रही होती है, वो किसी गंदी जगह पर बैठा होता है। अंगनाम अपने अंगों की, आसनम उत्थान चेष्टतम, इसलिए वो ना बैठ सकता है ना उठ सकता है, वो बस ऐसे ही लेटा हुआ होता है। वो बिस्तर भी गंदा होता है, अक्सर तो वहां पर वो यूरिन करता है। अक्सर माता क्या करती है, उसको उल्टा करके उसी पे सुला देती है। तो फिर भी वहां पर कीटाणु होते हैं, उस वहां पर कीड़े होते हैं जो उसको बहुत दुखी करते हैं, लेकिन वो क्या करे। वो इतना छोटा होता है कि कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो रोता है खाली, और वो रोते हुए वो सोचता है कि इस बार मुझे माफ कर दो। तो लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता है, वो स्थिति जो है उसको बर्दाश्त करने के अतिरिक्त और उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शाही तो शुचि पर्यंके जंतु स्वेद जदूषित यानी पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मेले कुचेले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजलाता है। वो सोचता है कि मुझे बहुत खारिश हो रही है, अभी मैं अ, मेरा हाथ से तो मुझे मुझे नहीं पता अ, कहाँ कैसे करना है, मुझे तो वो अपने आप को नहीं समझ सकता, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी उसे नहीं समझ सकते। तो मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं सकता है, और बैठने खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही। तो वो इतना कष्ट में होता है कि वो कोई चेष्टा नहीं कर सकता है। तो वो अम, बे मतलब बहुत ही भगवान से प्रार्थना करने का प्रयास करता है, लेकिन उस समय वो भूल गया होता है भगवान को, और वो अपनी स्थिति को कैसे बैलेंस करे उसके पास कोई चारा नहीं होता है। और एक बात फिर मैं बताऊं आपको कि ये कोई और किसी की कहानी नहीं है, ये हमारे साथ हो गया है। ये हम भुगत के आए हैं, और आज भी अभी सीरियस नहीं हुए तो आगे भी ऐसा भुगतना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है, और वह रोता जाता है, क्योंकि मन तथा मूत्र के कारण मैले कुचैले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं। इसलिए वह सोच बेचारा होता है, वह
इसलिए वह बेचारा होता है, वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। तो जो अ, उस समय गर्भ के बाहर आकर जो इतना ज़्यादा दुखी होता है, तो वो कष्ट तो उसके चालू रहेंगे। दुखालय शरीर में आया है, तो उसे कंटिन्यूअस दुःख तो उसके भुगतते हैं और वह बहुत रोता है और मल और मूत्र के कारण मैले-कुचले बिस्तर पर कीड़े उसे बहुत परेशान करते हैं। तो बार-बार यूरिन करता है, बार-बार थोड़ी ना माँ उसको नया बिस्तर देती है या उसको वॉश करके आती है। थोड़ी देर सुखाती है, वापस आती है। तो जर्म्स तो उसके अंदर होते हैं, कीड़े उसके अंदर होते हैं, तो वो बहुत उसको परेशान करते हैं। इसीलिए वह बेचारा रोता है, बहुत रोता है और वह उसका क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। वो सोच मतलब क्रोध जो है उसका, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है और इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है लेकिन क्या करे? वो बोल नहीं सकता है, किसी को अ, अपनी स्थिति को बता नहीं सकता है लेकिन वो उस समय बहुत ज़्यादा दुखी होता है। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वह कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है। चूंकि मल तथा मूत्र के कारण मेले कुचले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसीलिए वह बेचारा रोता है और उसका कोई भी उपचार नहीं कर सकता। आगे उसकी स्थिति क्या होती है? बहुत दुखदायक होती है कि किसी को पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और तुदन्त्या तुद्यन्तामत्वचं दशम् मशका उत्पुणादय रोदन्तं विगतज्ञानम् कृमय कृमिकं यथा तदुन तदुन्त्या तदुन्त्यामत्वचं दशा। यानी कि ये जो उसकी त्वचा होती है ना, वो बहुत कोमल होती है, छोटा बच्चा होता है। लेकिन उसको डसा जाता है, बहुत ही खतरनाक प्रकार से उसको डसा जाता है और कामिल जाता है। तो वो बहुत दुखी होता है जब उसको कौन डसता है? मशका उत्कुणादय। मच्छर होते हैं, खटमल होते हैं बिस्तर के अंदर क्योंकि इतना उसने यूरिन किया होता है, मल-मूत्र वाला बिस्तर होता है, तो मच्छर, खटमल और दूसरे भी कीड़े उसको काटते हैं। तो रुदंतम विगत ज्ञानम, वो तो बहुत रोता है, ज्ञान भी उसका खत्म हो गया है। कृमयः कृमिकम यथा, जिस तरह कृमय यानी कीड़े, कृमिकम यानी कोड़े को अ, यथा जिस तरह से, यानी एक ज्ञानी पुरुष होता है, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। रुदंतम वो रोता है, विगत ज्ञानम, और जिस तरह से कीड़े होते हैं, बड़े कीड़े होते हैं ना, वो छोटे कीड़े को खाते हैं। उसी तरह से पेट के जो कीड़े होते हैं, वो पेट में उसको काट रहे थे और बाहर जब वो आता है, तो बाहर जिस बिस्तर पे बैठता है और जहाँ पर भी लेटता है, उसको रुमाल से बांध देते हैं। उसको ऐसी कंडीशन में होती है कि वो उसको ख़ारिश होती है, वो खुजला नहीं सकता है और उसको कीड़े इतना दुखी करते हैं और जिसके कारण वो सब कुछ भूल जाता है। वो बस ये सोचता है मैं कैसे पीड़ा से छूटूँ। तो उसको समझ में ना भगवान आता है, ना अपनी स्थिति आती है और ना ही वो कुछ कर सकता है। अनुवाद: इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा के वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े-बड़े रो जिस तरह से अ, बड़े बड़े कीड़े को छोटे-छोटे कीड़े काटते हैं, बालक ज्ञान अपना सारा ज्ञान गँवाकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता रहता है और वो चिल्लाता है, उसको कुछ नहीं पता कि मुझे करना क्या है। इतना दुखी होता है कि वो रोता है, लेकिन वो ना तो अपने लोगों को ये समझा सकता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ और ना ही खुद से इस स्थिति को सँवारने का प्रयास कर सकता है।
तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विगत ज्ञान शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित कर किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। उसने ज्ञान तो प्राप्त किया था लेकिन बाहर आया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रहता है, सिमर नहीं रह जाता है, अपने मोक्ष के लिए वह कुछ सोच रहा है। तो इस भौतिक जगत में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, परेशान है और माया के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो क्योंकि भगवान का दास है तो अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता है और अपने मोक्ष के कारण मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा है। उसको याद ही नहीं था कि वो किस तरह से अपनी मुक्ति के बारे में सोच रहा था कि भगवान मुझे इस भौतिक जगत में नहीं आना है, मुझे बस मुक्ति प्राप्त करनी है, उसके लिए आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए। और वो बाहर आकर ये सब भूल जाता है। ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान अ, प्राप्त श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह उसे भूल जाता है। प्राप्त कर लिया, अभी इस संसार में भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यही होता है। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि भाई हमको नाम जप करना है, हमको भक्ति करनी है, लेकिन फिर भी परिस्थिति जो है वो जीव के लिए सबसे खतरनाक परिस्थिति ये होती है कि वो भूल जाता है कि मुझे क्यों इस भौतिक जगत में भेजा गया है। तो वो बेचारा भूल गया है और उसके कारण वो दुखी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बालक को स्मरण नहीं रह जाता है कि वह अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा है। वह यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो भी परिस्थितियों के वशीभूत होकर उसे भूल सकता है। और अतः न केवल शिष्यों को अपितु वयस्क पुरुषों को अपनी कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए अ, सचेत रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अ, बचना चाहता है जिससे वह अपना मुख्य कर्तव्य पूरा कर सके। तो बहुत सोचता है कि मैं किस तरह से इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आऊं, मैं कैसे अपने जीवन के उद्देश्य के लिए सोचूं, लेकिन वो एक रत्ती बराबर भी चेष्टा नहीं कर सकता। बोल तो सकता नहीं है और जो कुछ उसके सामने आएगा उन्हीं परिस्थितियों को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ना वो परिस्थितियों को सुधार सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो धीरे 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 अब उसका बाल्यकाल, जो बाल्यावस्था है वो समाप्त होती है और वो आगे कुमार अवस्था में प्रवेश करता है। तो बाल्यावस्था में वो क्या कर रहा था? बाल्यावस्था में हम देखते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं, हर वक्त जो है वो भौतिक इच्छाएं करते हैं, भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके कारण वो दुखी होता है और इस तरह से बस जीवन दुखदायक ही गुजरता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो मैं परिस्थितियों को संभाल लूंगा। तो फिर उसके बाद बाल्य अवस्था के बाद जो कुमार अवस्था है उसके बाद क्या कौन सी अवस्था आएगी? उसके बाद आएगी कि वो कैसे अ, बाली अवस्था से किशोर अवस्था तक पहुंचता है और किशोर अवस्था में भी उसके पास होना वही है। क्या होता है? इत्येवं शेषव भुक्त्वा दुःखं भोगण्डमेव वा अलब्धा भीप्सतो ज्ञानात् इदमन्युषु शुचार्पिता इत्येवं शौशवम भुक्त्वा। ये जो परिस्थिति है उसको भोगता है जो छोटा बच्चा है। दुखम पौगंड में बचा और इतना दुखी होता है इस कंडीशन से और फिर वो पौगंड अवस्था 5 से लेकर 10 साल की जो अवस्था होती है वो पौगंड अवस्था में वो आता है। अलब्धा भीप्सतो ज्ञानम। अलब्धा मतलब वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा वो वाला ज्ञान। अलब्धवा अभीप्सता
जिसकी इच्छाएं अ, अज्ञानात अज्ञानवश, मतलब वो जानते नहीं है दूसरे लोग, और अगर उसकी इच्छाएं भी होती हैं तो वो कोई पूरा नहीं करता है उसको। तो इद इद इदमन्यु शुचिर्पितो, तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। और इदम मन्यु शुचिर्पितो, इस कंडीशन से वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और बहुत शोक करता है। लेकिन वो विवश होता है, कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अब क्या हुआ है, वो बाल्य अवस्था से पौगंड अवस्था में आया है, तो उसकी इच्छाएं बढ़ गई हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। शिला प्रभु अनुवाद, इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था को प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा दुखदायी स्थिति आ जाती है, वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। तो दुख जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। जिस दिन वो पहली बार गर्भ में आया था उस दिन दुखी था, जब वो 7 महीने का हुआ, कॉन्शियसनेस उत्पन्न हुई तब दुखी था, जब भगवान से प्रार्थना करा था तब भी दुखी था, जब प्रसव की वायु उसे बाहर धकेलती है उस समय भी दुखी था, और जब वो गर्भ से बाहर आता है और उस स्थिति में जब वो उसको बहुत दुख होता है, शरीर में दर्द होता है, तब भी वो दुखी होता है, मलमूत्र के सने हुए बिस्तरों पे सोता है तब भी दुखी था। और फिर जब वो अब कुमार अवस्था में प्राप्त आया है, किशोर अवस्था में, तब भी वो दुखी है, क्योंकि वो जो इच्छा करता है वो उसकी पूरी नहीं होती है, और जब पूरी नहीं होती है इसके कारण वो दुखी हो जाता है, और इस प्रकार अज्ञान के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है, और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। तो 5 से लेकर अभी, क्योंकि शुरू में तो वो बाल्य अवस्था में था, वो जैसे तैसे 5 साल गुजर गए, अभी किशोर अवस्था में आया है, तो 16 वर्ष से युवा अवस्था प्रारंभ होती है। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोर अवस्था को प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है। अब वो बेचारे के ऊपर और ज्यादा जुल्म हो गया, स्कूल भेज दिया जाता है। और स्कूल में वो जाना थोड़ी चाहता है, वो चाहता है कि मुझे खेलना है अपने मित्रों के साथ, मुझे एंजॉय करना है। लेकिन उसको माता जो है वो इतनी सर्दी होती है, ब्लैंकेट उतार के बोलती है यूनिफॉर्म पहनो और जाए स्कूल में जाके पढ़ाई करो। तो उस समय जिसे उसे उसका नाम पाठशाला में लिख दिया जाता है, जिसे वह नहीं चाहता है, वह तो खेलना चाहता है, किंतु उसे जबरन पाठशाला में भेज दिया जाता है। किसी भी बच्चे से पूछो स्कूल जाना है या फिर घूमने चलना है, खेलने चलना, तो वो यही बोलेगा ना मुझे खेलना है। लेकिन उसको जबरदस्ती कहाँ भेजा जाता है, स्कूल में, ट्यूशन में, जहां वह पढ़े और परीक्षण दे। वो एक तो वो पढ़ता है और फिर उसको परीक्षा देनी पड़ती है। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह वह दुखी होता है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मैं ये चीज, ये गेम चाहिए मुझे खेलने के लिए, या ये गाड़ी चाहिए या कुछ हो न, परिस्थितियां ऐसी होती है वो खरीद नहीं सकते, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। इस तरह वह दुखी होता है और उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपने बाल्यकाल ही की तरह कुमार अवस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुण अवस्था की बात जाने दें, बच्चे खेलने के लिए ना जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं, और जब उनको संतोष नहीं मिलता है तो वे क्रोध से अबल पड़ते हैं, उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। तो कुछ भी हौसला प्रभुपाद जी बोलते हैं।
बाल्यकाल हो, कुमार अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, युवावस्था हो, असहनीय पीड़ा है जीव के जीवन में। और ये पीड़ा क्यों है? क्योंकि हम भगवान के आदेश का उल्लंघन करके भौतिक जगत में आए हैं। और जैसी भी स्थिति है उसको हमें, जैसे भी सरकमस्टेंसेस हैं उसको हमें स्वीकार करना है और फिर भगवान से कहना है जो हिसाब किताब है पूरा कर लो, ताकि हमको दोबारा इस भौतिक जगत में आना ना पड़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलयुग जय आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य जय लीला प्रभु शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो जय यहाँ तक श्लोक नंबर 22 से लेकर 28 तक बचपन में जिस तरह से वो पैदा हुआ, उसके साथ क्या बीता, और फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, किशोर अवस्था में आया है, फिर भी वो दुखी है, यहाँ तक पढ़ा। आगे हम देखेंगे उसके बाद इसके साथ क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। यदि इस टॉपिक पर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, आप अपना ये आपने बताया कि जन्म हम जो इस यहाँ दुनिया में आते हैं तो हम सारे अपराधी हैं, हम अपराध किए हुए तब आते हैं। तो हम जब मर जाते हैं तो हमें हमें हमारे अपराधों की सजा तो मिलती होगी ना वहां पर ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ पर भी सजा मिलती है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसा क्या है कि जैसे हम अपराध करते हैं ना, तो वैसे हमको अगर बड़े अपराध होते हैं तो बड़ी बड़ी सजा मिलती है, छोटे अपराध होते हैं तो छोटी सजा। तो बड़े बड़े अपराधों की सजा नरक में मिलती है। लेकिन अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो उसके लिए आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर आके वो थप्पड़ खानी पड़ेगी आपको। मतलब किसी के साथ धोखा किया है तो उसके धोखे का जवाब तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि नरक और सरक इस भौतिक जगत में भी है। तो वास्तव में जो बड़े बड़े अपराध हैं, जैसे नशा करना, मांसाहार करना, परिस्थिति गमन करना, उसकी सजा के लिए बड़े बड़े नरक हैं। और ये संसार भी वास्तव में एक जेल है। जेल में कौन आता है? जो अपराधी होता है। तो कभी आपने जिस इस जेल में जो मतलब जो अपराध किए हैं, तो उन छोटे छोटे अपराधों और जो हिसाब किताब है, जैसे आपने किसी को कुछ दिया है, कोई भी प्रेम का व्यवहार किया है या किसी की सेवा की है या किसी से सेवा ली है, तो ये सारी चीजों को भुगतने के लिए संसार में आना पड़ता है। इसी को बोलते हैं हिसाब किताब पूरा करना। जब आए हैं तो हिसाब किताब पूरा करना है। तो बड़े बड़े अपराधों के लिए नरक, और छोटे छोटे जो, क्योंकि आप जो भी करते हो कर्म, हर एक कर्म का आपको, एवरी एक्शन हैज एज ए रिएक्शन, उसके पास एक रिएक्शन होता है। जो भी आप कर्म करोगे उसका आपको भरना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कुछ इसी लोक में, कुछ अपराधों को भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ता है, कुछ अच्छे जो आपने पुण्य किए होंगे उसके लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, उससे भी दूसरे अच्छे किए होंगे, हो सकता है कभी चंद्रलोक में, कभी वरुण लोक में, कभी अलग अलग लोकों में जाना पड़े। और बाकी जो बचा कुछ हिसाब किताब है उसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और फिर इस तरह से आगे बढ़ती है जिंदगी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय प्राण प्रिय श्री श्रीराधा गोपीनाथ भगवान की जय। नित्य लीला जय प्रवेश नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।